नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर उत्सव एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो हमसे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका मतलब सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन उसको एलसीएम करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का। तीनों का एलसीएम कर लेते हैं पहले। सबसे पहले 12 का करेंगे तो टूटेगा 2 छींग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 का करेंगे तो 15 का आएगा 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 का भी कर लेते हैं हम। 21 का आएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तीनों का निकल कर आ रहा है तो तीनों के खंड हम बारी बारी लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का 3 गुणा 5। 21 का 3 गुणा 7। इसमें देख लेते हैं हम कॉमन नंबर कौन सा है। हमारा कॉमन नंबर है 3, 3 और 3। ये हमारा कॉमन नंबर है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ होगा, जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, पहला आंसर। और एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम में जो कॉमन नंबर है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे, उसके बाद जो नंबर बचे जाते हैं उन्हें लिख लेंगे। 2 बार दिया हुआ है तो पहले 2 बार लिख लें। फिर उसके बाद एक बार 5 दिया हुआ है और एक बार 7 दिया हुआ है। सबके गुणा करके लिख लेते हैं कितना आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 7 में किया तो 6 सत्ते 42, 420। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन में 17, 23, 29 तीनों ही अभाज्य संख्या हैं। तब इनके खंड कुछ इस प्रकार होंगे। 17 का होगा 17 गुणा 1। 23 का होगा 23 गुणा 1। 29 का होगा 29 गुणा 1। अब इनका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ कोई कॉमन नंबर होता है। अब इन तीनों में ही कॉमन नंबर हमारा 1 है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एचसीएफ आया 1। अब एलसीएम में हम पहले कॉमन नंबर को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए शेष नंबरों को। 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 का 23 में गुणा कर लेते हैं तो 17 कम 17 34, 17 3 51, 51 का 1 5 हासिल और 17 दूनी 34, 34 प्लस 5 39। अब बचा 29, 29 का भी गुणा करा देते हैं। 29 का गुणा कराएंगे तो 9 एकम 9, 90 90, 81 का 1 बची 8, 9 तिये 27, 27 और 8 35। अब करेंगे 2 का 2 एकम 2, 2 नाम 18, 18 की 8, 1 हासिल, 2 तिये 6 1 7। सबको जोड़ लेंगे। 9 का 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 की 3 बचा 1, 7 3 10 और 11,
इसका आएगा 11339। अगला आंसर ये रहा। अब इसका थर्ड पार्ट करने के लिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन 8, 9, 25 के भी खंड करके देखते हैं। सबसे पहले 8 के करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के खंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 9 के खंड कर लेते हैं। 9 के करेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 गुणा 3। अब 25 के खंड कर लेंगे तो 25 के आएंगे 5 25 और 5 एकम 5, 5 गुणा 5। अब हम HCF निकाल के देखते हैं। तीनों संख्या में हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है। एक नंबर एक ऐसी संख्या है जो सबके साथ लगाई जा सकती है, यानी कि हमारी संख्या 1 तीनों के लिए कॉमन हो जाएगी और यही हमारा HCF है, यानी कि इसका HCF होगा 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, ऐसे याद रखना। अब इसका LCM भी देख लेते हैं। LCM तो 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी संख्याओं को लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा, फिर 5 गुणा 5 कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 नाम 72 और 72 गुणा 25। 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 सत्ते 175 और 5 180, यानी कि इसका आंसर 1800 होगा। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।